माला के पास अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। ओ, तो तुम उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही थी? अरे ये सोचना मेरा काम नहीं है, जिसकी मुर्गी वही नचावे। अरे बच्चे उनके हैं तो पालना तो उन्हें ही पड़ेगा ना। माला, क्या हुआ, पैसे मिल गए ना? नहीं वसुधा, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। नहीं दिए? कहीं फिर से कोई तुमने अंगूठी तो नहीं बेच दी? मम्मी जी प्लीज, वो माला पैसों की व्यवस्था करने गई थी तो मैं पीछे से उसकी बेटी को संभाल रही थी। उसकी बेटी की चिंता थी तुम्हें, पर यह चिंता नहीं थी कि कितनी रात हो गई है, घर में सभी कितने परेशान हो रहे होंगे। और तुम्हारा क्या, तुम तो सुबह भी आती तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको किसी वजह से देर हो भी रही थी तो आप एक फोन तो कर ही सकती थी। लेकिन यहाँ तो फोन भी हमने ही किया, आपको कहाँ चिंता थी? भाभी सुमन, मैंने जानकर ये सब नहीं किया है। वहां हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि सारा ध्यान चिराग पर ही था। छोटा सा बच्चा है वो, 6 टाके लगे हैं सर पर उसके, ढेर सारा खून बह गया है। दिल्ली शहर में रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती। मेरे भी काफी परिचित हैं यहाँ पर, उनके यहाँ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती। इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना घर बार छोड़कर, काम छोड़कर रात दिन उन्हीं क्या पड़ा रहो। दिन की बात होती तो अलग बात, लेकिन यहाँ इतनी रात में मैंने तुम्हें इसलिए जाने दी क्योंकि तुम बोल के गई कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊं, पर तुमने मेरी बात का मान नहीं रखा वसुधा। मैं माफी मांगती हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो। पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं वहां 1 मिनट भी शांति से नहीं थी। तो हम यहाँ पर कौन से शांति से बैठे हुए थे? सबके चेहरे पर टेंशन थी कि तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों। देखो वसुधा, इस बार तो मैंने तुम्हें अमर की वजह से जाने दी, लेकिन अगली बार ऐसी गलती की ना तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? यस माला जी, एवरीथिंग इज गुड। और सबसे अच्छी बात यह है कि चिराग के सर में कहीं भी खून जमा नहीं पाया गया है। दैट मीन्स ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। शुक्र है भगवान का। तो क्या मैं उसे आज घर ले जा सकती हूँ? अभी नहीं, उसे कमजोरी बहुत है, बच्चा है ना। 6 टाके लगे हैं सब, खून भी काफी बहा है। अभी 2-3 दिन हम उसे अपनी ही निगरानी में रखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप कहें, लेकिन उससे मिल तो सकती हूँ ना? जरूर मिल सकती है, वो होश में भी आ चुका है अब। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। दिया बेटा, चलो। सिस्टर, सब ठीक तो है ना? नहीं, नहीं,
रोते नहीं हैं। थोड़ी सी चोट तो लगी है ना, जल्दी ठीक हो जाएगी। मम्मा है ना तुम्हारे पास, और तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो, है ना? मम्मा फिर हम घर कब जाएंगे? जाएंगे बेटा, जल्दी जाएंगे। भाई ठीक हो जाए फिर घर चलेंगे। मम्मा मुझे मेरा होमवर्क भी करना है, अगर मैंने नहीं किया ना तो टीचर डांटेगी। मुझे भी होमवर्क करना है, टीचर मुझे भी डांटेगी। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का होमवर्क यहीं करा दूंगी, ठीक है? अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? कुछ तो खाना पड़ेगा। जूस पियोगे? गुड बॉय। आप भाई के पास बैठो, मामा जूस लेके आती है। ओके? ठीक है मम्मा। हेलो राज। हेलो भाभी, डॉक्टर से बात हुई क्या? हाँ क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है? चिराग ठीक है ना? हाँ अब ठीक है, रिपोर्ट्स भी सभी ठीक आई हैं। सीटी स्कैन भी अच्छा है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। थैंक गॉड। वैसे भाभी डॉक्टर कब तक डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं? अभी 2-3 दिन तो रखेंगे यहाँ पर। खून काफी गया है ना राज, कमजोरी बहुत ज्यादा है। भाभी हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चिराग जब पूरी तरह से ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, तब डिस्चार्ज लेंगे। वैसे भी हॉस्पिटल में रहेगा डॉक्टर की निगरानी में, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हाँ वो तो है। हाँ भाभी, अभी फोन रखता हूँ मैं। और हाँ, कोई इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मुझे मैसेज कीजिएगा प्लीज, फोन मत कीजिएगा। और यहाँ पर मत आइएगा। I'm sorry भाभी, लेकिन आप मेरी बात समझ रही होंगी ना? ठीक है राज। अच्छा भाभी, अभी फोन रखता हूँ, आप चिराग का ध्यान रखिएगा। बाय बाय। पापा जी चाय। रुको बेटी, बैठो। बैठो ना बेटी। बेटी तुम्हारे सहेली के बेटे का क्या हाल है? रात तक तो बेहोश था जब मैं आई। बेटी ये तुमने बहुत अच्छा किया कि रात में उसके पास चली गई, उसे हौसला मिला होगा। बेटी सुख में हम किसी का साथ दे ना दे, लेकिन दुख में साथ जरूर देना चाहिए। वो सब तो ठीक है पापा जी, पर देखिए ना, घर में सब नाराज हो गए हैं ना। मम्मी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगी। पापा जी, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती हूँ, जो भी करती हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए करती हूँ, अपने भाई बहनों की भलाई के लिए करती हूँ। फिर सब मुझसे नाराज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बेटी मन छोटा मत करो, मैं सब देख रहा हूं कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं कुछ इसीलिए नहीं बोलता कि
मेरा गुस्सा तुम पर ना निकले। मुझे भरोसा था कि तुमने अगर नौकरी छोड़ी है तो जरूर अमर की भलाई के लिए छोड़ी होगी। पापा जी, नौकरी मैंने अपनी गृहस्थी बचाने के लिए छोड़ी है। ऑफिस की टेंशन का असर घर पर ना पड़े इसलिए छोड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि थोड़े से ईगो की वजह से पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने हमारी बहस हो, और वो भी रोज रोज। अमर कितना काबिल है मैं जानता हूं बेटी। उसे समझना चाहिए था कि तुम कंपनी का काम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उसे तुम्हारे साथ तालमेल बैठाकर कंपनी को चलाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो कुर्सी पर बैठते ही खुद को मालिक समझने लगा होगा। कुर्सी चीज ही ऐसी होती, किसी का भी दिमाग खराब कर देती। लेकिन बेटी एक बात कहूं, तुम बिना अमर को बताए, बिना उसकी नजरों में आए कोई काम मत किया करो, नहीं तो बेवजह शक होता है, तकरार होती है। तुमने जो कंगन बेचे हैं ना, वो अगर अमर को बताकर बेचा होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। ये गलती तो हुई है मुझसे पापा जी। मैं इस ढंग से सोच ही नहीं पाई कि शादी के बाद लड़की के जेवर, संपत्ति, गहने सब पर उसके पति का और ससुराल वालों का भी अधिकार हो जाता है। लड़की का अपना कुछ नहीं रहता, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तुम जो कह रही हो ना बेटी, उसमें छुपे दर्द को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। लेकिन क्या करूं, दुनिया का दस्तूर यही है, हर युग में स्त्री को ही परीक्षा देनी पड़ती है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं जानता हूं। अपने भाई के फ्यूचर के लिए हर बहन करना चाहती है। पर बेटी, इस घर का माहौल ऐसा नहीं है, तुम जानती हो। तुम्हें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ चलना होगा। मैं जानती हूँ पापा जी, समझती भी हूँ, पर दिल में कभी कभी चोट तो लग ही जाती है ना। वक्त बेटा, वक्त हर घाव को भर देता है। एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, छोटा भी कुछ दिनों में आने वाला है, उसे जब ये मालूम होगा तो वो सबकी खबर लेगा। ये लोग जो तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं ना, सब बंद करा देगा वो। बस उसे आने दो, मैं बताऊंगा उसे सब कुछ। नहीं पापा जी, आप चाचा जी से कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्यों बेटी? लेकिन उसे बताने में क्या हर्ज है? हर्ज है पापा जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से चाचा जी घर में किसी को भी कुछ भी कहें। उन्हें अगर सब कुछ पता चलेगा तो ये भी पता चलेगा कि ये कहीं नौकरी नहीं करते थे। इनकी नौकरी की झूठी बात बताकर मुझसे शादी कराई गई। पापा जी, जब चाचा जी को ये सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। हो सकता है कि वो गुस्से में आकर इन्हें कुछ अनाप शनाप कह दे। हो सकता है कि एमडी की कुर्सी से ही हटा दे। नहीं पापा जी, मैं ऐसा हरगिज होते हुए नहीं देख सकती। माना कि उन्होंने गलती की है और की थी, पर इन सब बातों को लेकर
मैं उन्हें चाचा जी के सामने रुस्वा होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वाह बेटी, कितने अच्छे संस्कार हैं। काश इसका 10-20% भी मैं अपने बच्चों को दे पाया होता। खुद जलकर इस घर में उजाला भरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बेटी छोटे को तो पता चल ही जाएगा कि तुमने नौकरी छोड़ दी है। काश इसका 10-20% भी मैं अपने बच्चों को दे पाया होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपने बारे में नहीं, अमर के बारे में सोच रही। अरे मूर्ख हैं ये लोग जो तुम्हें पहचान नहीं पा रहे। देखना एक दिन ये सब पछताएंगे। जाने दीजिए पापा जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये तो तेरा बड़प्पन है बेटी, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इन्हीं की भलाई के बारे में सोच रही। खुद जलकर इस घर में उजाला भरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बेटी छोटे को तो पता चल ही जाएगा कि तुमने नौकरी छोड़ दी है और दूसरी जगह नौकरी कर रही हो। फिर क्या जवाब दोगी उसको? मैं कोशिश करूंगी कि चाचा जी के सामने ही ना जाऊं, और अगर जाना भी पड़ा तो अपनी गलती मानकर माफी मांग लूंगी। बेटी अब मैं क्या कहूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने को। सुखी रहो, भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं जाऊं पापा जी? हे ईश्वर, बहुत हो गया, अब इसकी और परीक्षा मत लो। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। सुधीर सर, तुमने खन्ना इंसान से और दुबे जी से बात की? उन्होंने हमारी कंपनी से फिर से माल लेना शुरू किया? सर अभी तो बात नहीं हुई है सर। तो फिर कब करोगे बात? जब 2-4 डीलर नाराज हो जाएंगे तब? कौन सी बात कितनी इंपॉर्टेंट है तुम लोग समझते नहीं हो? मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है किसी को। गलतियां तुम करो और 2 बात मैं सुनूं। सर मैं अभी उन लोगों से बात करके बताता हूँ। हाँ बताओ, और जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं ना उन्हें निपटाओ जल्द ही। जी सर। करिश्मा, मैंने तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉलो से बात करने को कहा था कि तुमने? जी सर, वो मैं बात करने ही वाली थी। करने वाली थी की तो नहीं ना? यार तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? ये तो तुमने ठान लिया है कि जो भी बात मैं बताऊंगा उसे तुम्हें करना ही नहीं। ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर क्या बात है बताओ मुझे, क्यों नहीं होता मेरा बताया हुआ काम? मुझे इतने सारे कामों की टेंशन रहती है, उस बात की चिंता नहीं है तुम्हें? अरे प्रोडक्शन घट गया है, सेल कम हो रही है, क्यों हो रहा है ये सब? अब हर चीज मैं ही सोचूंगा, तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। सर अब जाने भी दीजिए ना, दिन भर तो काम करते हैं ये लोग। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? क्या जानती हो तुम कंपनी के बारे में?
4 दिन नहीं हुए तुम्हें कंपनी ज्वाइन करे और मुझे समझाओगे तुम? जाकर अपनी चेयर पर बैठो। प्लानिंग तो जो मैंने सोची है अच्छी है, बस चाचा जी की मुलाकात वसुधा से ना हो पाए। चार दिन नहीं हुए तुम्हें कंपनी ज्वाइन करे और मुझे समझाओगे तुम? जाकर अपनी चेयर पर बैठो। नूर, अब ये नूर कहां चला गया? जी सर, यही तो हूँ। मेरे लिए जाकर एक ब्लैक कॉफी लाओ। जी सर, अभी लाए। ये अमर सर को हो क्या गया है? हर किसी पे भड़क रहे हैं, वो भी बिना किसी बात के। कहीं वसुधा से झगड़ा तो नहीं हो गया घर पे? पता नहीं, लेकिन कुछ तो बात जरूर है। वसुधा झगड़ा करने वाली तो नहीं है, कुछ और ही बात होगी। लगता है काम नहीं संभल रहा है इनसे। सिर्फ एमबीए करने से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी चलती है अनुभव से, काम करने के एक्सपीरियंस से, जो इनके पास है नहीं। अब बड़े सर ने कुछ तो सोचकर एमडी बनाया होगा ना इनको। हाँ वो तो है। अब उनका फैसला कितना सही था, जब वो आएंगे तभी उनको पता चलेगा। अगर उन्हें पता चला मैं कंपनी अच्छे से नहीं संभाल पा रहा हूं, तो वो तो मुझे एमडी की कुर्सी से ही हटा देंगे। और फिर मैंने उन्हें समझा भी दिया कि मैं कंपनी ठीक से चला रहा हूं, तो फिर ये वसुधा वाली बात का क्या जवाब दूंगा मैं? प्लानिंग तो जो मैंने सोची है अच्छी है, बस चाचा जी की मुलाकात वसुधा से ना हो पाए। नहीं होगी, नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। और फिर अभी तो सिर्फ मेल आया है चाचा जी के आने का। चाचा जी को आने में 6-7 दिन बाकी। कुछ करता हूं मैं जब तक। सर, कॉफी। ठीक, जाओ। मम्मी जी, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। जब रात को देर हो रही थी तो मुझे घर पर फोन कर देना चाहिए था, पर हड़बड़ी में मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। अर्जू दी, कहाँ खोई हुई हो? प्रतीक की यादों में डूबी हो या फिर वसुधा दी के पैसे लौटाने की टेंशन है?